नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की विदाई होना लगभग तय है, क्योंकि विधानसभा उनके हाथों से चली गई। अब विधानसभा में उनके जो 22 विधायक हैं, उसकी संख्या कब धीरे धीरे घटते घटते 10 से नीचे हो जाए ये पता नहीं। लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला टारगेट एमसीडी का चुनाव है और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ते बढ़ते अपना स्तर वो पा लिया है जिसमें अप्रैल में होने वाले एमसीडी के मेयर चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा का बहुमत है और अब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की संख्या घट रही है, उससे तो लगता है अगला चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी जो 134 सीटें जीत कर आई थी, पार्षदों की संख्या इनकी 134 थी, अब घटते घटते 118 हो गई है और वो आगे घटते घटते 60-70 रह जाएगी, क्योंकि जो स्थिति एमसीडी में चल रही है उससे तो अनुमान यही लगाया जा रहा है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से हार हुई और इस हार के बाद केजरीवाल छटपटा रहे इस बात को लेकर कि उनके नेता अब क्या सोचते हैं, क्योंकि दिल्ली विधायकों की जितनी भी बैठकें हुई है आम आदमी पार्टी की, उसमें किसी भी बैठक में 22 की संख्या पूरी नहीं हुई। किसी में बैठक के अंदर 18 विधायक हुए, किसी बैठक के अंदर 12 विधायक हुए और किसी में तो बैठकों के बीच में ही कुछ विधायक नाराज होकर चले गए। मतलब अभी भी स्थिति संतुलित नहीं है। केजरीवाल विधायकों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, भले ही पंजाब के विधायकों से मुलाकात हो, दिल्ली में जो चुने गए हैं विधायक उनसे सीधे केजरीवाल बातचीत नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर पता नहीं किस बात का खौफ है, शर्म है, हया है, ये पता अब तक नहीं है, लेकिन अपने लोगों को उनके साथ मुलाकात करने के लिए भेज दिए, जिसमें कुछ हारे हुए लोग भी हैं। सौरभ भारद्वाज भी कुछ विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो आतिशी मार्लेना भी कर रही है। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों कोप भवन में हैं, भले ही दिल्ली के बाहर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली के नेताओं से मिलने में इनको समस्या हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी छीनने वाली है। क्यों? क्योंकि विधानसभा अब भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी कि विधायक ज्यादा, सरकार उनकी, प्लानिंग आगे की जो है उसमें अब कोई हैडल नहीं है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, रोड के बनाने को लेकर हो, बसों की खरीद को लेकर हो, यमुना रिवर फ्रंट बनाने को लेकर हो, या फिर महिलाओं के खाते में पैसे डालने को लेकर हो, या महिलाओं के फ्री बस राइड के लेकर हो, ये सारे जो एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो गारंटी दी गई थी, उस पर काम भी शुरू हो गया है। एलजी ने शुरू कर दिया। ये तो 2 महीना पहले से ही कई प्रोजेक्ट थे, लेकिन दिल्ली में सरकार भाजपा की नहीं थी, तो इसके कारण वो प्रोजेक्ट को रोक के रखा गया था और आम आदमी पार्टी के तरफ से उस पर हरी झंडी ही नहीं दिखाई जा रही थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी आयुष्मान भारत योजना के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हो रहे थे। सबसे पहले तो यही योजना शुरू होगी और उसमें 10 लाख का जो कवरेज है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की गारंटी लागू हो जाएगी कि 10 लाख तक जीवन बीमा होगी और 10 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा। तो ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं एक एक कर गारंटी पूरा करने के लिए, उसमें एक गारंटी नीचे के स्तर से सुधार करने की है, यानी कि नली गली सीवेज सिस्टम और साथ ही जो मोहल्ले लेवल की सड़कें हैं, जहां पानी जमा रहता है, उन जगहों पर कंस्ट्रक्शन करने की है। यह केवल विधायकों का काम नहीं, सांसदों का काम नहीं, बल्कि एमसीडी के लेवल पर होता है। भले ही कारपोरेटर उस एरिया में आपके हो या ना हो, लेकिन जो एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी में 5 करोड़ तक का बजट
पास किया जाता है, उससे ज्यादा का काम स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव होता है, वो काम तो होगा और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और जो संख्या आम आदमी पार्टी की घट रही है उससे तो लगता है अप्रैल में होने वाले मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अभी की जो स्थिति है उसमें आम आदमी पार्टी के पास 118 काउंसलर हैं। ये विधानसभा चुनाव से पहले 121 काउंसलर थे, क्योंकि 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों को विधायक का टिकट दिया गया और वो तीनों जीत कर आए हैं, तो इसलिए 3 सीटें घट गई। अब आगे उपचुनाव के बाद पता चलेगा कि उन सीटों पर किसकी जीत होती है, लेकिन अभी की स्थिति 118 की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी 8 काउंसलर को विधानसभा का टिकट दिया था और वो जीत कर आए हैं। 8 काउंसलर अब विधायक बन चुके हैं, इसका मतलब है उनकी संख्या भी कम गई, यानी कि भाजपा के पास जो 120 काउंसलर थे वो घटकर 112 हो चुके हैं। अब गैप तो है, 6 काउंसलर का गैप है, 6 वोट का गैप है, लेकिन अभी की स्थितियां जो मेयर चुनाव को लेकर देखा जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 129 से 30 वोट मिलेंगे, जिसका मतलब है कि भाजपा की जीत होनी लगभग तय है। और अगर इस बीच और कुछ काउंसलर आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं रहेगी कि कितनी बड़े मार्जिन से जीत होगी, क्योंकि अभी एमसीडी के मेयर के चुनाव में जो वोटिंग होता है उसमें काउंसलर के अलावा 14 नॉमिनेटेड विधायक वोट देते हैं, यानी कि एलजी नॉमिनेट करते हैं रेशियो के अनुसार कि कितने विधायक आम आदमी पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के होंगे जो कि एमसीडी के चुनाव में, मेयर के चुनाव में वो वोट करेंगे। और अभी 14 विधायक ऐसे हैं जो वोट करते हैं, लेकिन पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 8 सीटें थी तो केवल 1 विधायक ही एमसीडी के मेयर के पोल में वोटिंग करता था। अब संख्या बढ़कर 48 हो गई है, यानी कि 14 में से 10 जो होंगे विधायक नॉमिनेटेड जो एमसीडी के मेयर पोल में वोटिंग करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। 1 से बढ़कर 10 हो गया है और आम आदमी पार्टी के पास केवल 4 ही होंगे जो कि वोट करेंगे मेयर के पोल में, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास अभी वोट हो जाएगा 118 + 4 यानी 122 की संख्या उधर हो जाएगी। और राज्यसभा के 3 सांसद हैं, तो अगर ये तीनों वोट करते हैं उनके पक्ष में तो 125 वोट होगी, लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट तो आम आदमी पार्टी की जाने वाली है, यानी 2 ही सीट रहेगी और 2 वोट होंगे। 124 की संख्या क्रॉस नहीं कर पाएंगे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के मेयर पद के जो उम्मीदवार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 112 अभी काउंसलर हैं, उसके बाद 10 जो विधायक नॉमिनेट होकर वोटिंग के लिए जाएंगे, यानी 122 ऐसे ही हो जाएगा। 7 सांसद हैं लोकसभा में, यानी 129 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है। मेयर चुनाव में भाजपा की जीत तय है। और अगर पिछले नवंबर में जो चुनाव हुए उसकी बात देखी जाए तो उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच केवल 3 वोट का मार्जिन था, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग किए गए थे, उसके कुछ काउंसलर ने क्रॉस वोटिंग की थी और इसलिए आम आदमी पार्टी की संख्या और भी घट सकती है, भारतीय जनता पार्टी की संख्या और भी बढ़ सकती है और 250 सदस्यों वाली ये एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी पर भी कब्जा है और उसके बाद अब मेयर के पद पर भी कब्जा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्यसभा की 3 सीटें आम आदमी पार्टी कब्जा करके बैठी हुई है, 2030 तक ये आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा सांसद रहेंगे, क्योंकि 2024 में ही उनका चुनाव हुआ है। संजय सिंह हैं, गुप्ता जी हैं और स्वाति मालीवाल हैं, लेकिन ये तीनों में से स्वाति मालीवाल के लिए अब सेफ रास्ता तैयार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ
आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्वाति मालीवाल पहले से मोर्चा खोल कर रखी हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी और आम आदमी पार्टी की भी मजबूरी। आम आदमी पार्टी अगर स्वाति मालीवाल को बाहर करती है, अपने पार्टी से सस्पेंड कर देती है, उन्हें बाहर निकाल देती है, बर्खास्त कर देती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी राज्यसभा सदस्यता बनी रहेगी और वो किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो इतना बड़ी मोर्चा खोले हुए हैं, हर जगह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रही हैं, उनके चहेते विभव के खिलाफ केस लड़ रही हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी से वो निकाली नहीं जा रही, क्योंकि कम से कम व्हिप जब जारी हो तो उस समय तो उसकी मजबूरी हो कि वो वोट हमारे पक्ष में करे, लेकिन अब वो बाध्यता नहीं है। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी की सरकार बनी, 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के, और जो वहां उपचुनाव हुए तीनों के तीनों रीनॉमिनेट हुए, जिसमें 2 टीडीपी के, 1 भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बने। उसी तरीके से अभी नवीन पटनायक की वही स्थिति है। उड़ीसा में जब नई सरकार बनी उसके बाद 2 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और उपचुनाव में दोनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद बने। और इसी तरह अभी उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में एक एक करके इस्तीफे होंगे। और अब दिल्ली की बारी है, क्योंकि दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसद अभी भी आम आदमी पार्टी के हैं, उसमें 1 की संख्या घटने वाली है। स्वाति मालीवाल का भारतीय जनता पार्टी से डील चल रहा है कि हम इस्तीफा देते हैं, उसके बाद आगे वो उपचुनाव होगा, हमें टिकट दिया जाएगा और हम राज्यसभा चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कम से कम राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा एक बढ़ेगा, नहीं तो आपको 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, हम आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही रहेंगे, उसके पक्ष में ही कर सकते हैं, व्हिप पे उसके पक्ष में ही वोट कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों के बीच डील चल रही है। अब कुछ दिन के अंदर ही स्वाति मालीवाल स्वतंत्र हो जाएगी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद बनेंगी। और फिर ये शीश महल में जो कांड हुआ है, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है, इनके कई बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है। अभी जो ये 25 करोड़ की बात किए, उसमें भी एसीबी इन लोगों से जवाब मांग रही है, चाहे संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, और उन 16 लोगों की लिस्ट भी तैयार है। आप बताइए कि कौन कौन से 16 कैंडिडेट को फोन आया था, उसमें से कितना जीत कर आया है और किसे यह ऑफर दिया गया था। मतलब 14 बड़े नेता ऐसे ही पहले ही बगावत की तैयारी में लगे हुए थे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी तय है। मतलब केजरीवाल तो निपटा ही, उसकी पार्टी धीरे धीरे दिल्ली से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर गुजरात और गोवा तक हर जगह ऐसी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है कि लगता है अगले 6 महीने में आम आदमी पार्टी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने कुछ नेताओं के साथ उसी मोड में आ जाएंगे जैसे वो 2013 में थे। धरना पार्टी बन जाएगी आम आदमी पार्टी, धरना प्रदर्शन करते फिरेंगे और नए मौके की तलाश करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।